Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit subject. लास्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे सम गच्छध्वम संवदध्वम संवदध्वम। ये फर्स्ट चैप्टर हमने ट्रांसलेशन और उसके आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ये सब हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे चैप्टर 2 यद भविष्यो विनश्यति यद भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉयड। पंचतंत्र एंड हितोपदेश आर फेमस folk tale works in Sanskrit. In it, animal are the characters through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way. This extract is based on the story that is in the first tantra part of पंचतंत्र। पंचतंत्र और हितोपदेश ये दो महत्व के ग्रंथ संस्कृत में माने जाते हैं। पंचतंत्र की कई 200 से ज्यादा आवृत्तियां आज उपलब्ध है और 50 से ज्यादा लैंग्वेज में ये पंचतंत्र का ट्रांसलेशन हुआ है। पंचतंत्र के रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा। ऐसी स्टोरी है कि अमर शक्ति नाम का एक राजा था और उसके दो मूर्ख पुत्र थे। तो राजा अमर शक्ति और उसके दो राजकुमार थे। वो दोनों राजकुमार जो है वह राजनीति में कुशल नहीं थे। राज्य जो है उनका वह आगे बढ़ाने के लिए कुशल नहीं थे क्योंकि वह मूर्ख थे। तो सबसे पहले उसको नीति का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान सिखाना बहुत जरूरी था। यदि वो व्यवहार में कुशल हो जाए नीति में कुशल हो जाए तो ही अमर शक्ति नाम का जो राजा है उसको राज्य दे सकता है। इसलिए यह राजा जो है वह सभी विद्वानों की सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी विद्वान मेरे दोनों मूर्ख पुत्र को नीति में कुशल बनाएंगे उसको ज्ञान देंगे उसको मैं कितनी सारी सोना मोहर और कितना सारा अलग अलग प्रकार का उपहार दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो सभी विद्वान जो होते हैं विद्वज्जन वह सोचते हैं कि ठीक है यह राजा है कि ये इसके दोनों जो पुत्र है उसको यदि अच्छी तरह से हमने ज्ञान दे दिया नॉलेज दे दिया तो यह इनाम तो देंगे, लेकिन यदि हम इसको ज्ञान नहीं दे पाए ये दोनों मूर्ख पुत्र है वह नीति में कुशल न हुए तो वह सजा भी दे सकता है। इसलिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान थे वह आगे आए और सिर्फ 6 महीने में उसने उनके दोनों पुत्र को नीति में कुशल बनाया। ऐसे वो मंद बुद्धि थे, इसलिए पंचतंत्र जो है इसमें प्राणियों को और पक्षियों को कैरेक्टर में रख के पात्र में रख के अलग अलग छोटी छोटी स्टोरी बनाई और स्टोरी खत्म होने में एक श्लोक एक वर्ष देते हैं जिसमें उस स्टोरी का पूरा उपदेश होता है। तो इस तरह से उन दोनों पुत्रों को नीति में कुशल बनाया और वो दोनों जो पुत्र थे वह अच्छी तरह से ज्ञानी हो गए। तो उसके लिए जो रचना हुई छोटे बच्चे की तरह बुद्धि थी तो उसी तरह से उसको समझाया और सभी प्रकार की नीति का ज्ञान उसको दिया। तो तब जो रचना हुई उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र मीन्स 5 सेक्शन, 5 अलग अलग सेक्शन है, 5 तंत्र है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम, ये 5 तंत्र है, 5 सेक्शन। इसलिए इसको पंचतंत्र में ऐसा कहा गया है। मित्र भेद यानी कि दो मित्रों में भेद कराकर अपना कोई एक तीसरा व्यक्ति है अपना कार्य में सफल हो जाए, ऐसी स्टोरी उसमें है। एक वृषभ और सिंह की वो दोनों मित्र होता है, लेकिन एक गीदड़ है वह अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चालाकी से दोनों के बीच लड़ाई करवाता है और सिंह और वृषभ दोनों लड़ते हैं और वृषभ का
वृषभ को सिंह मार डालता है। इसलिए मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, अलग अलग जाति के सभी, सिंह सिंह का मित्र होता है, हिरण हिरण का मित्र होता है, लेकिन अलग अलग जाति के, एक कछुआ था, एक हिरण था, एक कौवा था, एक उंदर था, ये चारों आपस में एक दूसरे के मित्र बने और एक दूसरों की मदद की। एक हिरण जो है वह जाल में फंस जाता है तो उंदर जो है वह जाल को काट देता है। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद करके वह वहां से छूट जाते हैं। तो मित्र संप्राप्ति, सब किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए। काकोलुकियम, उसमें कौवा और घुवड़ ये दोनों की कथा है। ऐसा कहते हैं कि पहले जो दुश्मन हो वह बाद में मित्र हो जाए तो कभी भी वह नुकसान पहुंचा सकता है, मित्र होने के बाद भी वह नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको कभी भी अपनी शत्रुता जो है वह शत्रुता याद आ जाएगी। तो उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए, ऐसी बात ये काकोलुकियम उसमें बताई गई है। लब्ध प्रणाशम, जो प्राप्त हुआ हो उसको अच्छी तरह से हम न रखें तो कभी भी उसका विनाश हो सकता है। और अपरीक्षित कारकम, इस तरह के 5 तंत्र, 5 सेक्शन इसमें दिए गए हैं, इसलिए इसको पंचतंत्र ऐसा कहते हैं। अब पंचतंत्र में जो पहला मित्र भेद नाम का तंत्र है उसमें से यह जो स्टोरी ली गई है, यह जो स्टोरी है हमारे चैप्टर में यदि भविष्य गेट्स डिस्ट्रॉयड, ये चैप्टर में जो स्टोरी है उसमें से ली गई है। Note the 3 different ways of the 3 characters in the fable in the face of the imminent calamity. Let's cross the bridge when we come to it. Is the philosophy of Pratyutpannamati Anagad Vidhata believes in taking steps to save himself. He believes in the maxim to be prepared is half the victory. Yad Bhavishya is a lazy, happy, go lucky character who thinks everything is predetermined. He is fatalistic and resigns himself to what he thinks is inevitable. इसमें 3 मछली की कथा है, यद भविष्य, फिर प्रत्युत्पन्नमति और अनागत विधाता। ये 3 मछलियों की स्टोरी इसमें दी गई है। तो ये तीनों मछली है वह अलग अलग विचारधारा रखती है, अलग अलग उसकी जो सोचने की शक्ति है अलग अलग है। प्रत्युत्पन्नमति और अनागत विधाता है वह कोई भी आपत्ति आने पर वह आपत्ति में से कैसे बाहर निकले ये सोच लेते हैं। और यद भविष्य जो होता है वो थोड़ा लेजी है, वह कोई भी आपत्ति आए तो वह आपत्ति में से तुरंत कैसे बाहर निकले यह सोचकर रखता नहीं है, इसलिए यद भविष्य का विनाश हो जाता है। इसमें स्टोरी है कि तीनों मछलियां एक अच्छे से सरोवर में रहती है, वहां पे एक शिकारी आता है, फिशरमैन आता है, मछुआरा, और उसमें देखता है कि कितनी सारी मछलियां है तो वह सोचता है कि इसमें तो बहुत सारी मछलियां हैं तो हमारे बहुत सारे फूड जो होता है तो उसका प्रबंध हो सकता है, यदि इसमें जाल बिछाए तो कितनी सारी मछलियां मिल जाएगी और बहुत दिनों तक हम खाने पीने की चीज हमको मिल सकती है। तो ये तीनों मछलियां सुनती है, प्रत्युत्पन्नमति, अनागत विधाता और तीसरी यद भविष्य। अब अनागत विधाता वह तुरंत ही सोचता है कि वह मछली तुरंत ही सोचती है कि कल जब मछुआरे आएंगे तो इसमें जाल बिछाएंगे, हमको पकड़ लेंगे और मार डालेंगे, तो हम आज ही परिवार के साथ दूसरे सरोवर में चला जाना चाहिए, क्योंकि यह जो आपत्ति आने वाली है यह आपत्ति से हम भीड़ नहीं सकते, इसलिए हमको दूसरे किसी भी सरोवर में तुरंत ही चले जाना चाहिए। अब प्रत्युत्पन्नमति है, वह सोचता है कि जब आपत्ति आएगी तुरंत हम सोच लेंगे कि क्या करना है, और प्रत्युत्पन्नमति की बुद्धि भी ऐसी थी, वह उसमें से रास्ता निकाल सकता था। लेकिन यदि भविष्य
सोचता है कि जो होने वाला है होने वाला है, जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा, ऐसा सोच के कि जब आएंगे तब देखेंगे कि क्या करना है। वो सोच कर नहीं रखता रखता कि ये मछली सोच कर नहीं रखती कि ये आएगी तो हम क्या करेंगे, कैसे वो उसमें से बाहर निकलेगी, ये सोचती नहीं है। इसलिए यदि भविष्य नाम की मछली का विनाश हो जाता है। तो ऐसी स्टोरी पंचतंत्र में से पहला जो तंत्र है मित्र भेद, वह मित्र भेद में से ली गई है। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यश्चेति त्रयोः मत्स्याः वसन्ति स्म। पुरा means once upon a time. Pura means once upon a time. Pura means once upon a time. एकस्मिन् जलाशये, जलाशय means lake, अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य चेति त्रयो मत्स्याः, थ्री मेल फिश नेम अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म, यूज्ड टू लिव इन अ लेक एकस्मिन् जलाशये। पुरा once upon a time three male fish named अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य used to live in a lake। यद भविष्यश्चेति means यद भविष्य, यहाँ पे संधि है यद भविष्य प्लस च प्लस इति, ऐसी यहाँ पे संधि भी है यद भविष्य च इति। पूरा वंस अपॉन अ टाइम एकस्मिन् जलाशये इन अ लेक अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः एंड यद भविष्य त्रयो मत्स्याः, थ्री मेल फिश वसन्ति स्म, यूज्ड टू लिव। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं कि पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। Once upon a time three male fish named अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य used to live in a lake। Repeat, once upon a time three male fish named अनागत प्रत्युत्पन्नमति अनागत विधाता and यद भविष्य used to live in a lake। I repeat, मैं फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़े थे तब ही मैंने कहा था कि जब हम संस्कृत का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और संस्कृत का ट्रांसलेशन याद करने के लिए उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। इसलिए मैंने श्लोक के जो ट्रांसलेशन था, वर्सेस के ट्रांसलेशन थे, वो मैंने आपको धीरे धीरे समझाया और मैं साथ में बोलता था। तो ये ट्रांसलेशन भी मैं एक बार पूरा ट्रांसलेशन समझा दूं कि एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझा दूं, फिर मैं उसको रिपीट करता हूं, तो आप भी साथ में उसको रिपीट करें तो अच्छी तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। सो रिपीट, वंस अपॉन अ टाइम थ्री मेल फिश अनागत नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति
and yad bhavishya used to live in a lake. Repeat. Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. आगे अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरैः उक्तम. अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा, then once दृष्ट्वा means seeing, then once seeing that lake, tam jalashayam, that lake, it was said by the fishermen. Dhivaraihi means fishermen. It was said by the fishermen. Atha kadachit tam jalashayam drishtva. Then once seeing that lake, it was said by the Dhivaraihi uktam, fishermen. Fishermen, Dhivaraihi means fishermen. पारधी जो होता है, मछुआरा जो होता है, वह. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen. Repeat. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen. Start. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen. Repeat. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen. अब फिशरमैन ने कहा, सेड बाय द फिशरमैन, व्हाट इज से, अहो बहु मत्स्योयम रदः. अहो, दिस लेक इज हैज प्लेंटी ऑफ फिश इन इट. बहु मत्स्यः अयम रदः, यहां पे संधि है, यम रदः बहु मत्स्यः. बहु मत्स्यः प्लस अयम. रदः मीन्स लेक, बहु मत्स्यः प्लेंटी ऑफ फिश. बहु मत्स्यः फिश मीन्स प्लेंटी ऑफ फिश, कि बहुत सारी मछलियों वाला यह सरोवर है. अहो, दिस लेक हैज प्लेंटी ऑफ फिश in it. Aho, bahu matsyoyam radah. This lake has plenty of fish in it. This lake has plenty of fish in it. Now repeat. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it.
Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. It was then one seeing that lake, it was said by the fishermen, this lake has plenty of fish in it. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen, this lake has plenty of fish in it. Next, Kadachid api na asmabhihi anveshitah. Said by the fisherman, Kadachit api asmabhihi na anveshitah. It was never discovered. Anveshitah means discovered by us. Asmabhihi means by us. And anveshitah discovered. It was never discovered before by us. अथ कदाचिद अपि न अस्माभिः अन्वेषितः. कदाचिद अपि न अस्माभिः अन्वेषितः. It was never discovered before by us. It was never discovered before by us. Kadachid api na asmabhihi anveshitah. It was never discovered before by us. Repeat. Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then, once seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. आगे कहते हैं तदत्य आहार वृत्ति ही संजाता. तद अद्य आहार वृत्ति ही provision for our food. Ahar vrittihi means provision our food. Sanjata is made. Adya, tad adya, so today. So today the provision of our food is made. So today the provision for our food is made. So today provision for our food is made. Tadatya ahar vrittihi sanjata. So today provision for our food is made. Repeat. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati, and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then one seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Shvaha. Shvaha means tomorrow. Shvaha atragamya matsya fish kurma tortoises adayah etc. Matsya kurma adayah. Matsya fish kurma tortoises adayah etc.
व्यापादयितव्याः इति निश्चयः should be killed. This is decided. निश्चयः decided. श्वः अत्रागम्य coming here tomorrow. The fish, tortoises, etc. should be killed. Vyapadayitavyaha means kill, should be killed. Iti nishchayah, this is decided. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Tomorrow, coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Now, repeat. Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata Pratyutpannamati and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then one seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Now repeat first paragraph टू टाइम, दो बार हम इसका रिपीटेशन करेंगे. दो बार आपको मेरे साथ बोलना है, तो अच्छी तरह से आप ट्रांसलेशन को याद कर सकते हैं. इसलिए वंस अपॉन अ टाइम थ्री मेल फिश नेम अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति and yad bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fishermen, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Now, once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then one seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Once upon a time, three male fish named Anagat Vidhata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Now, second paragraph. अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य. अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य. Then having
heard. Samakaranya means heard. Attentively, their speech. Vachanam, speech. Than having heard. Samakaranya, heard. Vachanam, their speech. Resembling a thunderbolt. Kulishopamam, अथ तेषाम, then having. Samakaranya, heard attentively their speech. कुलिशोपम, उसने सुना, उसने जो भी बात कही फिशरमैन ने वह सुना, लेकिन जो वचन थे, जो बात सुनी थी वह कैसी थी? कुलिशोपमम, रिसैम्बलिंग अ थंडरबोल्ट. कुलिशोपमम मीन्स रिसैम्बलिंग अ थंडरबोल्ट, जैसे कोई वज्र किसी ने मार दिया हो, वज्र जैसी बात. कि कई बार ऐसी बात कोई हमको अच्छी न लगती हो और ऐसी बात बोले तो हम ऐसे खड़े रह जाते हैं, सुनते रहते कि ऐसी बात, उससे बहुत आघात लगता है. उससे अच्छा ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ मार दिया होता तो अच्छा था. वह इतना दर्द नहीं करता जितनी दर्द किसी ने हमको बात कही, और कई बार ऐसा होता है. तो ऐसा ही वचन जो कहा कुलिशोपमम, than having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt. Kulishopamam, resembling a thunderbolt. The fish said, Matsyaha parasparam ahu. The fish said to one another, parasparam, to one another. ऐसा वचन सोचकर जो मछलियां है वह एक दूसरे के साथ बात करने लगती है. इसलिए कहा कि then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. एक दूसरे के साथ बात करने लगी. प्राहुः, said to one another. श्रुतोयम धीवरालापः, अब वो एक दूसरे से साथ बात करती है. दिस कन्वर्जेशन ऑफ फिशरमैन इज हियर्ड. श्रुतोयम धीवरालापः, श्रुतः अयम धीवरालापः. धीवरालापः मीन्स कन्वर्जेशन ऑफ फिशरमैन एंड श्रुतः मीन्स हियर्ड. श्रुतः अयम धीवरालापः. अयम धीवरालापः मीन्स दिस कन्वर्जेशन ऑफ fishermen. Ayam dhivaralapah, this conversation of fishermen. Shrutah, heard, is heard. This conversation of fishermen is heard. This conversation of fishermen is heard. This conversation of fishermen is heard. Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another. This conversation of fishermen is heard. अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्. अधुना, now. What should be done? अस्माभिः किं कर्तव्यम्. What should be done? अस्माभिः, by us.
Now, what should be done by us? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह. The fish named अनागत विधाता there said. Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, this conversation of fishermen is here. Now, what should be done by us? The fish named Anagad Vidhata there said. Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, this conversation of fishermen is here. Now, what should be done by us? The fish named Anagad Vidhata there said. Now, repeat. Once upon a time, three male fish named Anagad Vidhata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya used to live in a lake. Then, once seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, this conversation of fishermen is heard. Now, what should be done by us? The fish named Anagad Vidhata there said. जो पहली अनागत विधाता नाम की मछली है वह कहती है, वह अपना विचार प्रकट करती है. क्या कहती है? नूनम प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. नूनम प्रभात समये, next day in the morning, I think Dhivaraha, the fisherman, I think the fisherman will indeed come, atragamya will indeed come, matsya sanshayam karishyanti, come here, atragamya come here, and matsya sanshayam destroy the fish totally. Matsya sanshayam means destroy the fish. Sanshayam means destroy. Matsya means fish. Destroy the fish totally. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. तन्न युक्तम नूनम प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. मम मनसि वर्तते मीन्स आई थिंक, कि मैं ऐसा सोच रही हूँ. आई थिंक द फिशरमैन विल इंडीड कम हियर एंड डिस्ट्रॉय द फिश टोटली. तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम. तन्न युक्तम, सो इट इज नॉट राइट. तत् न युक्तम means so it is no right. Tat, so न युक्तम, it is not right. क्षणमपि अत्र अवस्थातुम. अवस्थातुम means to stay here. अत्र means here. Even for a moment. क्षणम अपि, even for a moment. तन्न युक्तम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम. So it is
not right to stay here even for a moment. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Repeat. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. अस्माभिः रात्रोवेव किंचित समीपम सरः गंतव्यम. अस्माभिः, tonight itself we should go to a lake nearby. रात्रोवेव, tonight we should. अस्माभिः, किंचित समीपम, nearby lake. Lake nearby. किंचित समीपम, समीपम means nearby and sarah means lake. Gantavyam, go. So said tonight itself we should go to a lake nearby. कि आज रात ही हमको कोई दूसरा सरोवर लेक जो है वह ढूंढ लेना चाहिए, जिससे कल सुबह हम यहाँ से निकल जाए और वहाँ पहुँच जाए. Tonight itself we should go to a lake nearby. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, aham tavat jalashayantaram gacchami. Aham tavat, I am going to another lake. उसने अपना जो भी डिसाइडेड निर्णय था, निश्चय था, वह बता दिया कि मैं तो दूसरे सरोवर में जा रही हूँ. I am going to another lake. Aham tavat jalashayantaram gacchami. I am going to another lake. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. तो आज हम ये 3 पैराग्राफ है यहाँ तक ही पढ़ते. एक बार फिर से स्टार्टिंग से हम रिपीट कर ले ट्रांसलेशन. मेरे साथ आप भी एक बार दोहराइएगा. Once upon a time, 3 male fish named अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति and यद भविष्य used to live in a lake. Then once seeing that lake, it was said by the fisherman, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered before by us. So today the provision for our food is made. Coming here tomorrow, the fish, tortoises, etc. should be killed. This is decided. Then, having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, this conversation of fishermen is heard. Now what should be done by us? The fish named Anagat Vidhata there said, I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally.
So it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. तो इस तरह से फर्स्ट फिश जो है अनागत विधाता वह अपना जो भी विचार है वह रख देती है कि मैं दूसरे सरोवर में चाहती हूँ। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। आप सभी को होमवर्क में ये जो 3 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेशन जो है वह 3 बार ट्रांसलेशन लिखना है। सिर्फ ट्रांसलेशन वंस अपॉन अ टाइम, वहाँ से लेकर गोइंग टू अनदर लेक, यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है 3 बार आपको, एक बार आप लिख ले, फिर आपको याद हो जाए तो दूसरी बार ऐसे ही लिखे देखे बिना, दूसरी बार याद ना हो तो तीसरी बार ऐसे लिखे, तो अच्छी तरह से ट्रांसलेशन एक बार हमको याद रह जाएगा। एक बार याद रहेगा तो फिर कभी भी हम एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से हमको याद हो सकता है। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।